Welcome back to my channel Tuition here. आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जिसकी पेड़ से गिरने की वजह से पाँव में गहरी चोट लग जाती है। क्या वे अपनी चोट का जिम्मेवार उस पेड़ को ठहराएगा? एक बच्चा जिसका नाम एरिक था, वे बड़े ध्यान से अपने घर के आंगन में लगे हुए ओक ट्री को देख रहा था। उसके मम्मी पापा ने उसे बताया था कि ये पेड़ उसके दादाजी ने 30 साल पहले लगवाया था। एरिक हमेशा सोचता रहता कि उस समय उसके दादाजी ने कैसे जमीन में गड्ढा करके एक छोटा सा पेड़ लगाया होगा जो आगे चलकर इतना बड़ा पेड़ बन गया है। जब दादाजी ने सब काम अच्छे से कर लिया होगा तब वे खुद ही अपने बगीचे में कुर्सी पर घंटों बैठकर इस पेड़ को बढ़ते हुए देखते होंगे और खुश होते होंगे। एक रात पहले ही एरिक की मम्मी ने उसे बताया कि कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा। तभी एरिक ने अपनी मम्मी से बोला, यह पेड़ तो दादाजी ने लगवाया था और यह उनकी निशानी है, तो क्यों इस पेड़ को काटा जाए। यह सुनकर उसकी माँ की आंख भर आई और वे बोली, कल इस पेड़ को नीचे आना होगा, और बोलकर अपने कमरे में चली गई। तभी एरिक ने अपने पापा से बोला, पापा, यह तो ना दादाजी की गलती है और ना ही इस पेड़ की, तो क्यों? अगर इस पेड़ को काटा जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी उसके पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा समझने की कोशिश करो, तुम्हारी माँ इस पेड़ को नहीं देखना चाहती, क्योंकि इस पेड़ से गिरने की वजह से ही आज तुम्हारी ये हालत हुई है। तुम्हारी माँ की जगह अगर दुनिया की कोई और भी माँ होती तो वो भी यही करती। एरिक अपनी व्हील चेयर को धकेलते हुए बाहर आ गया और सोचने लगा, अब क्या होगा? क्या ये पेड़ सच में काट दिया जाएगा? लेकिन यह तो निश्चित है कि अगर ये पेड़ काट दिया गया तो दादाजी की निशानी अवश्य खत्म हो जाएगी। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वे धीरे से उस पेड़ के पास आया और उस जगह को ढूंढने लगा जहां से वे उस पेड़ पर चढ़ सके। उस पेड़ पर कुछ खुटियां थी जो 1 साल पहले उन्होंने हथौड़े की मदद से पेड़ पर लगाई थी। जब भी उसे अपने दादाजी की याद आती तब वह उन खुटियों के सहारे पेड़ पर चढ़ जाता और ऐसा महसूस करता जैसे वह अपने दादाजी की गोद में बैठा है। लेकिन पेड़ से गिरने के बाद उसके पाँव में गहरी चोट लग चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब और खुटियों की ज़रूरत है ताकि वह आसानी से उस पेड़ पर चढ़ सके। लगभग आधे घंटे के बाद उसने कुछ और खुटियाँ पेड़ में गाड़ दी, जिससे उसे लगा कि अब वह आसानी से उस पेड़ पर चढ़ सकता है। और वह सोचने लगा कि वह अब अपनी बाजुओं का इस्तेमाल करेगा ताकि उसके पाँव के ऊपर अधिक जोर ना पड़े। उसने घड़ी देखी। अब उसे घबराहट होने लगी कि आधे घंटे बाद तो पेड़ काटने वाले आ जाएंगे। उसने जल्दी जल्दी अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने उछालकर हथौड़ा नीचे फेंका और पहले खुट्टे तक पहुंचा। उसने अपना शरीर व्हील चेयर से धकेला और पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने अपनी बाजुओं का इस्तेमाल किया क्योंकि उसके पाँव खराब थे। उसने जैसे जैसे ऊपर चढ़ना शुरू किया उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता गया। वह बीच बीच में गिरता संभलता, लेकिन आखिरकार वे पेड़ तक पहुंच ही गया। ऊपर चढ़ने के बाद उसने पहले अपनी बाईं टांग ऊपर करी, फिर अपनी दाईं टांग को ऊपर करके ठीक से पेड़ पर बैठ गया। जब पेड़ पर बैठ के उसने नीचे की ओर देखा तो उसने देखा कि उसकी माँ 2 व्यक्तियों के साथ आ रही थी। वे दोनों पेड़ काटने वाले थे। जब उन्होंने पेड़ के ऊपर देखा तो एरिक वहां से हाथ हिला रहा था। तभी वे एरिक की तरफ देखकर बोले कि बताइए मैम, अब क्या करना है? पेड़ पर तो बच्चा बैठा है। तभी उसकी माँ ने एरिक से पूछा, तुम वहां कैसे चढ़ गए? तभी उन दोनों पेड़ काटने वालों से बोलती है, इस बच्चे को नीचे उतरने में मदद कीजिए। दोनों पेड़ काटने वाले बोलते हैं कि मैम, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा क्लाइंबर है। तभी वे बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुम अपना सामान लाओ और इसे नीचे उतारो। और गुस्से में एरिक से बोलती है, क्या बात है, तुम पेड़ पर चढ़कर क्यों बैठे हो? तभी एरिक बोला, नहीं माँ, कुछ नहीं, मुझे इस पेड़ पर चढ़कर अच्छा लगता है। तभी वह फिर से गुस्से में बोली, ये पेड़ तो आज जरूर कटेगा। वे दोनों से कहती है, जाओ, तुम अपना सामान क्यों नहीं ला रहे? दोनों अपने ट्रक की तरफ जाते हैं, लेकिन वे हैरान होते हैं कि जिस बच्चे की वजह से वे पेड़ कटवा रहे हैं वे बच्चा तो पहले ही पेड़ पर चढ़कर बैठा है। माँ ने फिर से आवाज़ लगाई, एरिक नीचे आओ। तभी वे बोला, नहीं माँ, मैं नीचे नहीं आऊँगा, आप मेरी बात सुनिए।
क्या आप यह नहीं जानती कि यह पेड़ दादाजी की निशानी है और इसी को देखकर तो हम उन्हें याद करते हैं। इसी कारण से मैं इसे कटने नहीं दूंगा। तभी उसकी माँ बोली, सुनो, जब तुम्हारे दादाजी ने ये पेड़ लगवाया था तब वे नहीं जानते थे कि तुम इस पेड़ से गिरोगे और तुम्हें व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी एरिक बोला, पेड़ को काटना भी तो सही नहीं। तभी माँ ने पूछा, चलो ये बताओ, तुम्हारे तो पाँव काम नहीं करते तो तुम इस पेड़ पर चढ़े कैसे? यह देखो, मैंने पेड़ पर खुटियाँ लगाई हैं और इसी के सहारे मैं पेड़ पर चढ़ा हूँ। मैंने अपनी बाजुओं का इस्तेमाल किया है, ना कि अपने पाँव का। अब माँ का गुस्सा कुछ शांत हुआ। तभी वे पेड़ काटने वालों से बोली, आपका यहाँ जो भी समय लगा है आप उसका बिल मुझे दे दीजिए, क्योंकि पेड़ अब नहीं कटेगा। वे भी घबराते हुए खुटियों के सहारे चढ़ने लगी, लेकिन आखिरकार वे एरिक के साथ पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। तभी वे बोली, यहाँ से तो बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है और आज तुमने जो किया तुम्हारे दादाजी को तुम पर गर्व होगा, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा अपराध करने जा रही थी इस हरे भरे पेड़ को कटवाकर। इसलिए दोस्तों, पेड़ कुदरत का सबसे अच्छा तोहफा है। यदि पेड़ ना हो तो हमारा पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए पेड़ कटवाएं नहीं, बल्कि जब भी मौका मिले हमें पेड़ लगवाने चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए।